एवरीवन। कल मैंने बात किया था एक स्विंग ट्रेड के स्ट्रेटजी के बारे में जो 9 EMA स्ट्रेटजी है, जो बहुत ही सिंपल है। और उस पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हो, कल मैंने वो चीज़ रिलायंस में दिखाया था, जहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। अगर मंथली में वो चीज़ मैंने वीकली में या फिर डेली में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो मेरा कंडीशन था वो था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर वो अगर सस्टेन करता है, जैसे कि वो सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से इस साइड का कुछ एक एसएल बनता है, या तो वो ईएमए की तरफ का एक एसएल बनता है, या फिर वो ये प्रीवियस कैंडल की लो या फिर नीचे का स्विंग का आप एसएल बना सकते हो। ये अपने अपने ऊपर का व्यू है। वो पर्टिकुलर मैं किसी को बता नहीं सकता कि आप इसको ही फॉलो करो, वो आपके ऊपर है, आप किस चीज़ को फॉलो करोगे। तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने ऊपर की तरफ हाई लगाना शुरू करेगा, अगर वो सही डायरेक्शन में वो बैठ जाता है। तो अगर कभी कभी वो गलत भी होता है तो आपका छोटा मोटा एक एसएल लेके जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लेके जाने वाला है ना। इसी वजह से एसएल को छोटा रखना और टारगेट को बड़ा रखना है। तो आज मैं ये था बड़ा स्टॉक, तो मैं किसी छोटे स्टॉक्स में जैसे मिड कैप के स्टॉक्स में मिड कैप के स्टॉक्स में मैं इस चीज़ को दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक डेली टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर अभी तक इसने सस्टेन किया नहीं है। चलिए ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम की बात। अब मैं बात करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो निकल रहा है, पर ये नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये एक रेंज जैसा है, जिसको ये अगर तोड़ता है ना तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। ये एक रेंज जैसा यहाँ पे बना के बैठे हैं, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे चले गए तो वहाँ पे मुझे वही रेंज के अंदर ही देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है कि ये जो रेंज है ना, इसके ऊपर नॉर्मली आपको यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है कि ये 9 EMA के ऊपर आ चुका है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। अब क्योंकि मंथली में वो खुद ही एक रेंज में है, तो उस रेंज के ऊपर थोड़ा सस्टेन होना चाहिए और कैंडल भी क्लोजिंग भी होना चाहिए। तो ये कैंडल का क्लोजिंग कौन से टाइम फ्रेम पे हो तो सही रहेगा, डेली टाइम फ्रेम पे हो तो सही रहेगा। मैं डेली टाइम फ्रेम की बात क्यों कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपको एसएल भी छोटा मिल जाएगा और आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि वीकली एंड मंथली वो बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है, वहाँ पे आप पोजिशनल कर सकते हो, स्विंग नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम की बात ये है कि आप अगर इस किसी लाइन के ऊपर का क्लोजिंग देखते हो ना, किसी कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग, अच्छा खासा कैंडल का क्लोजिंग, कैंडल स्टिक आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है। तो यहाँ पे अगर वो क्लोजिंग करता है ना, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और जो मिड कैप है ना, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से अगर यहाँ तक का मैंने बताया ना कि अगर यहाँ तक का भी मान के चलो, अगर इस साइड में भी मेरा एंट्री होता या फिर इसी किसी साइड में भी एंट्री होता, जो अभी नहीं हो सकता, ये बिगिनर फेज है। और इस यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेना है, ऐसी किसी साइड में आपको एंट्री लेना है, तो उसके लिए आपको बहुत एडवांस लेवल पे जाना होगा। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 20-25% यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। बड़े स्टॉक में 20-25% निकलना बहुत ही मुश्किल सा बात है, पर यहाँ पे 20-25% बहुत इजीली निकल जाता है। जैसे मैं किसी और स्टॉक की बात करूँ, वेल कॉरपोरेशन, जैसे मैं वेल कॉरपोरेशन की बात करूँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला। ये देखिए मंथली में देखने को मिल रहा है कि हाँ ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब वीकली में चले जाते हैं तो वीकली में हमें वही रेंज जैसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। और डेली की बात है तो डेली में मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये हो गया ट्रेंड लाइन, है ना। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का एक क्लोजिंग चाहिए। और मैं वीकली में चला जाऊँ तो यहाँ पे मैं अपना वो रेंज आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए वो रेंज, ये हो गया वो रेंज, है ना।
वो वीकली में एकदम क्लियरली देखने को हमें मिल रहा है। तो डेली में मुझे क्या करना है, डेली में मुझे इसी किसी साइड में वहाँ पर मुझे क्लोजिंग देखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है, जैसे ईएमए को अभी क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे कोई अच्छा खासा क्लोजिंग दे देता है, तो मैं किसी ऐसे लेवल में मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं टारगेट मान के चल सकता हूँ और इस किसी लेवल में मैं अपना स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ। मैं ऊपर की तरफ का टारगेट ले रहा हूँ, बड़ा टारगेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत देर से रेंज बाउंड है। अब यहाँ से वो अगर निकलता है तो और भी बहुत ऊपर तक जा सकता है, पर फिर भी मैं यहाँ से कुछ कितने परसेंट की टारगेट की बात करूँ, 20-22% की टारगेट की बात करूँ, जितना ये दे सकता है आराम से दे सकता है, और उतना लेके वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि उसके बाद पता नहीं वो फिर से अंदर आएगा और वहाँ पे कुछ अलग पैटर्न बनाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो उस चीज़ की वजह से आपको ये चीज़ फॉलो करना है, क्योंकि मिड कैप में क्या होता है ना, मिड कैप में आपको ये 20-25% आपको आराम से मिल जाएगा। पर हाँ, इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा, कभी कभी फेल भी होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, ये हो गया ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर का क्लोजिंग और ऊपर की तरफ वो निकल चुका था। पर ऊपर की तरफ कितना तक गया था वो, ये देखिए कुछ 15% तक गया था। मतलब इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 14%, 20% तक वो दौड़ के चला जाता है। यहाँ पे भी वो सेम सिनेरियो बना था, इस जगह पे भी वो सेम सिनेरियो बना था, और यहाँ से वो निकल जाएगा। पर ये जो रेंज है ना, इस रेंज को आपको वीकली में ड्रॉ करना है और रेंज को समझना है, फिर ट्रेड करना है। तो ये आपके लिए थोड़ा एडवांस होगा। मैं उसी वजह से इस रेंज के बाहर के ट्रेड की बात कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। तो वहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी और भी स्टॉक्स के ऊपर इस चीज़ का एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे जैसे मैं शॉपर स्टॉक, ये देखिए शॉपर स्टॉक की बात करता हूँ। शॉपर स्टॉक में मुझे क्या देखने को मिला, ये नीचे की तरफ है, बहुत नीचे है ना। तो अब इसका हाई कहाँ तक लगाया था, ये देखिए 950 तक हाई लगाया था, और आज के डेट में वो 528 तक है। देखिए मंथली में बहुत नीचे है। तो अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर इसको रडार में रख सकते हैं। कैसे रडार में रख सकते हैं, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है, पर क्योंकि मंथली में ये बहुत नीचे है तो मैं यहाँ से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो मुझे यहाँ पे अगर काम करना है तो मुझे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखना होगा। वो किसी ऐसे लेवल से हो सकता है, जैसे ये, वो किसी ऐसे लेवल से हो सकता है कि हाँ इसके लेवल के ऊपर वो सस्टेन करेगा, इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम की बात है, डेली टाइम फ्रेम की बात है, तो यहाँ पे भी मैं एक एंट्री जोन लेके बैठ सकता हूँ। पर अभी ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, जितने भी कैंडल्स है ना उतना स्ट्रांग नहीं है। इसको क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, 3 दिन और बाकी है, क्योंकि वो क्लोजिंग ना देके यहाँ पे वीक बना के नीचे आ गया ना तो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई क्लोजिंग देता है ना वीकली में, तो डेली में जाके यहाँ पे हम अच्छा खासा कैंडल देख सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे वही होगा जो मैंने बताया था, अपना ईएमए को आप अपना एसएल मान सकते हो, या फिर प्रीवियस कैंडल की लो को आप अपना एसएल मान के चल सकते हो। और यहाँ से अगर आपका ट्रेड सही बैठ गया तो यहाँ से देखिए नॉर्मली 5-7%, 8%, ये एकदम नॉर्मली बात है। ये अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको और भी अच्छा खासा मोमेंटम, ये देखिए 18-20% बहुत बढ़िया बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको वेट करना है, सब्र करना है कि सेटअप सही तरीके से बन जाए, हो जाए, उसके बाद ही आपको एंटर करना है। चलिए इस चीज़ के ऊपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में और भी चार्ट्स में शेयर करता रहूँगा। ऐसे फ्री फ्री लर्निंग के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, और भी अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। जैसे अब क्रिप्टोज़ की बात है और करेंसीज़ की बात है, इंडेक्स की बात है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अपडेट्स लाता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।